हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कर रहे हैं बिहार दरोगा का सेट कर रहे हैं, जो कि पीटी के लिए है टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज जो बनाया हुआ है खान सर के द्वारा बनाया हुआ है, जो कि आज सेट नंबर जो होगा 2 होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या इसका टेलीग्राम में इस डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। आज हम लोग का सेट नंबर जो है 2 नंबर है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि द सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहाँ पर है। ये कहाँ है? द सिटी ऑफ गोल्डन गेट जो है कहाँ पर है? तो ये है सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जलमंडू मध्य यूरोप और अफ्रीका के बीच का द्वार है। यूरोप और अफ्रीका के बीच का द्वार है। द्वार कहलाता है। तो ये कहलाता है जिब्राल्टर जलमंडू मध्य। ठीक है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य तप के अवशोषण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा धूल कण एवं बादल। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओजोन गैस के बारे में जान लेते हैं। ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। ठीक है। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। जल वाष्प में क्या होता है? तो दीर्घ तरंग उत्पन्न होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में सहायक होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव में सहायक होती है। ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घास भूमि क्षेत्र बाइसोन के चारागार के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध थी, परंतु अब वहाँ बाइसन लगभग विलुप्त है। तो ये हो जाएगा प्रेरिज। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन बायोम के रूप में घास भूमियों को किस 2 प्रमुख बायोम के बीच रखा जाता है। घास भूमियों को किस 2 प्रमुख बायोम के बीच रखा जाता है? तो ये रखा जाता है वन और मरुस्थल के बीच। ऑप्शन बी जो होगा सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा दोनों गर्म और ठंडी जलधाराओं के संयोग से बनी है? निम्नलिखित में से कौन सी धारा जो है गर्म और ठंडा दोनों जल धाराओं के संयोग से बनी है? ये हो जाएगा न्यू फाउंडलैंड धारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि यदि नाथुला और लिपुलेख दरें दोनों बंद हो जाए तो भारत और चीन के बीच किस क्षेत्र में व्यापारिक संपर्क बचता है?
करे यदि नाथुला और लिपुलेख दर्रे दोनों बंद हो जाएं तो भारत और चीन के बीच किस क्षेत्र में व्यापारी संपर्क बचता है? तो ये हो जाएगा बोम दिला दर्रा। बोम दिला दर्रा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित घाटियों पर विचार करें। भारत की निम्नलिखित घाटियों पर विचार करें। तो भारत में नर्मदा घाटी सिर्फ है, नर्मदा घाटी हो जाएगी, जिसमें घाटियाँ अवसादी नहीं है बल्कि अवरोही भ्रंश है, अवसादी नहीं अवरोही भ्रंश है, तो सिर्फ इसमें नर्मदा हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। केवल 3 ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कृष्ण नदी के उद्गम स्थल से ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई पर स्थित है तो कृष्ण जो नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर से। कहाँ से? तो महाबलेश्वर से। इसकी ऊंचाई जो 1337 मीटर है। और ये गोदावरी जो निकलती है त्यम्बकेश्वर जो ये कि महाराष्ट्र में है और इसकी ऊंचाई 920 मीटर है। ठीक है, तो ये हमारा जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। दूसरा है कि नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती है। दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ये अपने आप में सही है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियाँ हिमालय के उत्तर में उत्पन्न होती है, यह भी सही है। 2 और 3 जो है सही हो जाएगा। 2 और 3 ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि लाल क्रांति संबंधित राष्ट्रीय मिशन क्या है? लाल क्रांति से संबंधित राष्ट्रीय मिशन क्या है? राष्ट्रीय मिशन क्या है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय बागवानी मिशन। राष्ट्रीय बागवानी मिशन ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी मिशन जो है दूध उत्पादन से जुड़ा हुआ है, जो कि श्वेत क्रांति कहते हैं। चलिए आगे आते हैं 11 नंबर। पौ प्लस अक शब्द में कौन सी संधि होती है? कौन सी संधि होती है? तो ये हो जाएगा अयादी संधि। कौन सी संधि हो जाएगा? अयादी संधि ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि जैसे को तैसा इस लोकोक्ति का सांस्कृतिक और नैतिक संदर्भ में क्या महत्व है? कह रहे कि जैसे को तैसा इस लोकोक्ति का सांस्कृतिक और नैतिक संदर्भ में क्या महत्व है? तो यह कर्म के सिद्धांत की व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर इंग्लिश है, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इज हो जाएगा। चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर भी इंग्लिश है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आर वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 नंबर मैथ है, 30 घंटा हो जाएगा। 16 नंबर मैथ है, तो 16 का हो जाएगा 3। 17 मैथ है, तो 17 का राइट हो जाएगा 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। 19 का राइट आंसर हो जाएगा P + Q + R, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा P 445 P, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि सर जगदीश चंद्र बसु द्वारा पौधों की वृद्धि मापने के लिए निर्मित उपकरण का नाम क्या है? कह रहा है कि सर जगदीश चंद्र बसु द्वारा पौधों की वृद्धि मापने के लिए निर्मित उपकरण का नाम क्या है? तो क्रेस्कोग्राफ, इसका क्या नाम है? तो क्रेस्कोग्राफ है। इसका नाम क्या है? क्रेस्कोग्राफ, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है
कि तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, अपने आप में सही है। निकोटीन होता है, यह भी सही है। पॉलीसाइलिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, यह भी सही है। यानी कि उपरोक्त में से सभी आपका सही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि गुणसूत्र की संरचना में सम्मिलित होते हैं। गुणसूत्र की संरचना में सम्मिलित होते हैं तो डीएनए और हिस्टोन, डीएनए और हिस्टोन ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 है कि शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को क्या कहते हैं। शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को क्या कहते हैं, तो इसको एनीमिया कहते हैं, इसको एनीमिया कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि जब हृदय की मांसपेशियों को प्राप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र सीने में दर्द के लक्षण दिखते हैं, इसको क्या कहते हैं। कह रहा है कि जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र सीने में दर्द के लक्षण दिखते हैं, इसे क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं एंजाइम पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस। ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी भोजन के नमूने में प्रोटीन की उपस्थिति को जांचने के लिए डाले जाने वाले रसायन क्या होते हैं। कारण किसी भोजन के नमूने को मापने के लिए, नमूने में प्रोटीन की उपस्थिति को जांचने के लिए डाले जाने वाले रसायन का नाम क्या है। तो कॉपर सल्फेट और कास्टिंग सोडा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि फलों को रस को सुरक्षित रखने के लिए, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम बेंजोएट को, सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि बदलती परिस्थिति के अनुसार, बदलती परिस्थिति के अनुसार प्रशासनिक सुविधाओं के लिए, प्रशासनिक सुविधाओं के लिए कानून बनाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं। कारण बदलती परिस्थितियों के अनुसार प्रशासनिक सुविधाओं के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं। तो उसको जवाबित कहा जाता है, उसको जवाबित कहा जाता है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29 है कि निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज अकबर के दरबार में सबसे पहले आया था। सबसे पहले कौन जो अंग्रेज था, सबसे पहले अकबर के दरबार में कौन आया था। तो रॉफल फिंच आया था, रॉफल फिंच। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी का राज्याभिषेक निम्नलिखित में से किसने कराया था। शिवाजी का राज्याभिषेक इसमें से किसने कराया था। तो गंगा भट्ट ने करवाया था। किसने करवाया था, गंगा भट्ट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31 है कि जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम क्या था। कर जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम क्या था। जिसका नाम था धुरी शक्ति, जिसका नाम था धुरी शक्ति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास में कुछ नहीं सीखा। हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, यह किसने कहा था। यह किसने कहा था, ये कहा था हीगल ने। किसने कहा था, हीगल ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाए। 33 नंबर क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से पुरस्कृत रामा बैद्यनाथ किस कला के क्षेत्र से संबंधित है। किस कला क्षेत्र से संबंधित है। तो ये नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक संयुक्त समाजवादी घोषणा पत्र जारी हुआ जो गांव में आयोजित किया गया था, जो गांव में आयोजित किया गया था। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा फैजपुर 1937 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी स्वतंत्रता आंदोलन एक ही समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक या संपादक मंडल में शामिल नहीं थी। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अबुल कलाम आज़ाद और मोहम्मद अली जिन्ना अल हिलाल। ठीक है, यही पत्रिका जो है शामिल नहीं थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 36 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर लंबी श्रृंखला बना सकते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो श्रृंखलन कहा जाता है। इसको श्रृंखलन कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 37 है कि हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? कौन सा उत्प्रेरक जो है उपयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है हमारा निकेल किया जाता है। ठीक है, आयरन को किया जाता है हाइबर प्रक्रिया से, मैग्नीज को किया जाता है ऑक्सीकरण से, और कॉपर को किया जाता है डिहाइड्रीकरण से। ठीक है, आगे आते हैं हम। 38 से कि नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन है कि नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टेफ्लॉन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 39 है कि आवर्त सारणी में तत्वों को कौन सा गुण नहीं है? आवर्त सारणी का कौन तत्वों का गुण नहीं है? तो ये हो जाएगा घनत्व। कौन सा? घनत्व जो है इसका गुण नहीं है आवर्त सारणी का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक का उदाहरण है? एंटीबायोटिक का उदाहरण है। तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन है एंटीबायोटिक का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 41 है लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो इसका प्रमुख घटक है यूजेनॉल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो CH4H10। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 43 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस सदैव आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 44 है कि पारे के स्थान पर किस तरल पदार्थ का उपयोग करने से बैरोमीटर की ऊंचाई कम हो जाएगी? बैरोमीटर की ऊंचाई कम हो जाएगी। तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 45 है कि निम्न में से कौन से विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो अल्फा किरणें जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में। 46 नंबर क्वेश्चन है कि सेकेंड लोलक की लंबाई निर्भर करती है तो गुरुत्वीय त्वरण पर। गुरुत्वीय त्वरण ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 47 है कि ओम के नियम का प्रयोग करने के लिए उपयोग की जाने वाली सेल क्या है? तो लेक-लॉन्सी सेल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि एक हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज पाइप में पानी बह रहा है। यदि पाइप एक भाग का व्यास कम कर दिया जाए तो उस संकरे भाग में पानी का वेग और दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पानी के वेग और उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? तब वेग बढ़ेगा और दाब घटेगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर के फॉरवर्ड बाइस्ट यानी पीएन जंक्शन में बैरियर पोटेंशियल यानी रोधिका विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घट जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
50 नंबर क्वेश्चन है कि लेंज के नियम किससे संरक्षण नियम का परिणाम है। लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम का परिणाम है। तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि एल नीनो दक्षिणी दोलन ENSO का समुद्री खाद्य श्रृंखलाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। श्रृंखलाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पेरुवियर अपवेलिंग का दमन, ये सही है। परवाल विरंजन में वृद्धि, ये भी सही है। प्लवक उत्पादकता में कमी, ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त सभी सही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि क्लाउड सेवा मॉडल सर्विस मॉडल्स में कौन सा उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर को पूर्ण रूप से उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है बिना इंफ्रास्ट्रक्चर या प्लेटफॉर्म प्रबंधन के। ठीक है, तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा SAAS, ऑप्शन सी हो जाएगा। 53 में 32 बिट प्रोसेसर अधिकतम कितनी मेमोरी को सीधे संबोधित कर सकता है। कितने संबोधित कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 MB। 4 MB ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 54 है कि 2025 वीमेंस रग्बी वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। कौन सा देश कर रहा है। तो इसका मेजबानी इंग्लैंड कर रहा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आते हैं हम। 55 नंबर क्वेश्चन है कि नमस्ते योजना किससे संबंधित है। नमस्ते योजना किससे संबंधित है। तो यह है होटल और पर्यटन कर्मियों के कौशल विकास से। ऑप्शन बी सही होगा। 56 है कि AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025। AI शिखर सम्मेलन 2025 की सह अध्यक्षता किस देश के नेता ने की। ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जर्मनी के चांसलर। ठीक है, तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI के अनुसार 2025 में भारत का स्थान कौन सा है। भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान 130वां है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 130वां है। 193 देशों में 193 देशों में 130वां स्थान है भारत का। 58 2023 में प्रकाशित प्रोफेट सॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है। प्रोफेट सॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है। ये है पॉल लिंच। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया। ये किया गया नरगेस मोहम्मदी को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 60 निम्नलिखित में से कौन सा GI टैग वाला उत्पाद बिहार के नालंदा जिले से जुड़ा हुआ मिठाई है। नालंदा जिला से जुड़ा हुआ मिठाई है। तो सिलाव खाजा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गगनयान प्रथम कब लॉन्च होने वाला है। गगनयान प्रथम जो है कब लॉन्च होने वाला है। तो ये 2025 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 62 निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल भारत सरकार की राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा नीति के तहत आता है। ठीक है, तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा स्वायमा दीक्षा ई पाठशाला। यानी कि ऑप्शन डी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीनों हो जाएगा। 63 है कि 2025 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया। किस लेखक को प्रदान किया गया है। तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा लासजलो क्रानहोकोई को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन में। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है कि सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनने से पहले किस उच्च पद पर कार्यरत थी? किस उच्च पद पर कार्यरत थी? तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा नेपाल के मुख्य न्यायाधीश। नेपाल के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 65 है कि पहले खो खो विश्व कप 2025 है। पहले खो खो विश्व कप पे 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? किस स्थान पर किया गया था? तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। 65 का सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभक्रम मैस्कॉट क्या था, जो बिहार की सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित था? ठीक है, तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा आपका गज सिंह। गज सिंह, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 67 एक्जिम 4 मिशन में भारत का कौन सा अंतरिक्ष यात्री ISS पर जाने वाला, जो मई 2025 में निर्धारित है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रुप कैप्टन शुभंशु शुक्ला, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 68 है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या है? तो प्लास्टिक प्रदूषण को हटाए रखना। प्लास्टिक प्रदूषण को हटाए रखना, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने किस महीने को मलेरिया रोधी माह के रूप में घोषित किया है? तो घोषित किया है ये जून महीना को। कौन सा महीना को? तो जून महीना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 70 है कि माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है, शिवपुरी जिले में। शिवपुरी जिले में। 71 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की 2025 की नवीनतम व्याख्या के अनुसार सही कथन कौन सा है? सही कथन कौन सा है? तो राज्यपाल को 1 माह व राष्ट्रपति को 3 माह में निर्णय देना होगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो गया। चलिए आगे आते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा? कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार उसको दंडित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 के 2 में है। अनुच्छेद 20 के 2 में है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 73 है कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 7 को निरस्त कर दिया गया, जिसमें प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य शामिल थे? भाग ख के राज्य शामिल थे। तो 73 का सही उत्तर हो जाएगा 7वां संशोधन अधिनियम 1956। 7वां संशोधन अधिनियम 1956, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 74 है कि छठी अनुसूची के तहत जिला परिषदों का संबंध में किसकी पुनर्नियुक्ति से राज्यपाल किसी जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद के अधिनियम को रद्द या निलंबित कर सकता है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएंगे राष्ट्रपति, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
75 नंबर क्वेश्चन है कि 2025 में प्रकाशित किताब मदर मेरी कम टू मी, मदर मेरी कम्स टू मी किस प्रसिद्ध भारतीय लेखिका द्वारा लिखी गई है, जो एक संस्मरण है और उनकी माँ को समर्पित करता है, उनकी माँ को समर्पित करता है। तो अरुंधनी रॉय, अरुंधनी रॉय ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 76 है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष, लोकसभा के पहले अध्यक्ष जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वह कौन थे, वह कौन थे? तो ये थे जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है युगादि, युगादि किसका नववर्ष है, युगादि जो है किसका नववर्ष है? तो ये हो जाता है कन्नड़ और तेलुगु लोगों के लिए युगादि जो होता है नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। 78 है कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतरराज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकारी परिषद स्थापित करने का अनुशंसा की है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन डी सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हम 79 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 79 है कि राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता भारत में पहली बार किस वर्ष मिली? कर राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता भारत में पहली बार कब मिली? तो 1985 में, 1985 में ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोटम्स आंदोलन चलाया है, भूपोटम्स आंदोलन चलाया है? तो 80 का सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है भेड़ नस्ल और विशेषता, ठीक है, इसको मिलान करना है। चोकला, चोकला जो है भारत के मेरिनी महीन ऊन देती है, यानी कि एक का दो ऑप्शन ए में ही है, डायरेक्ट यहीं से हमारा आंसर प्राप्त होता है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राजकोषीय नीति का संचालन कौन करता है? भारत में राजकोषीय नीति का संचालन कौन करता है? तो 82 का राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विशेष वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? सेवाओं को मूल्य क्या कहलाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे आते हैं 84 नंबर क्वेश्चन में। 84 नंबर क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि श्रम को उत्पादन का कौन सा कारक कहलाता है? श्रम को उत्पादन का कौन सा कारक कहा जाता है? तो 85 का सही उत्तर हो जाएगा परिवर्ती कारक, परिवर्ती कारक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है वह कंपनी जो मुख्य भूमि चीन के बाहर पंजीकृत है, वह कंपनी जो मुख्य भूमि चीन के बाहर पंजीकृत है लेकिन जिसका नियंत्रण चीनी सरकार या चीनी व्यक्तियों के पास है और जो हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज HKEX में सूचीबद्ध है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो रेड चिप कंपनी, रेड चिप कंपनी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है कि शेयर बाजार में जो व्यक्ति कीमतों को बढ़ने की उम्मीद करता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको बुल कहा जाता है, उसको बुल कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक राजस्व घाटा कैसे प्राप्त किया जाता है?
प्राथमिक राजस्व घाटा कैसे प्राप्त किया जाता है? तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 89 है, सुपोषण निम्न में से किससे संबंधित है? सुपोषण निम्न में से किससे संबंधित है? तो जल में पोषक तत्वों की कमी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 90 है कि कोल्ड डेजर्ट जैवमंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 91 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से मैंग्रोव स्थल पर विचार के। पीछावरम मैंग्रोव वन है, लेकिन है कहाँ पर? ये तमिलनाडु के पूर्वी क्षेत्र में है। ठीक है। मुथुपेट भी है, ये हमारा मैंग्रोव स्थल, ये भी है तमिलनाडु के पूर्वी क्षेत्र में, जो कावेरी डेल्टा क्षेत्र कहलाता है। कुंडापुर ये नहीं है, ये लेकिन स्थित कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक। भीतरकानिका जो है ये हमारा है, ये जो है उड़ीसा में, उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्र में है। गुनेरी जो है ये नहीं है, और ये गुजरात के पश्चिम में है। यानी कि 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तक द जॉयफुल एनवायरमेंटलिस्ट के लेखक कौन है? तो 92 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा इसाबेल लोसाडा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके मिश्रण से स्मॉग बनता है? तो 93 का सही उत्तर हो जाएगा धुआं और धुंध। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया था? तो इसमें सिद्धांत जोड़ा गया था आपको उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ठीक है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 96 नंबर क्वेश्चन में। 96 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त काल में अग्रहार शब्द का क्या तात्पर्य था? तो ये था ब्राह्मणों को दान में दी गई कर मुक्ति भूमि। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 97 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्योत्तर काल का व्यापारिक केंद्र रोमन साम्राज्य के साथ सबसे सक्रिय व्यापार के लिए जाना जाता था? और इसका उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से मिलता है। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा अरिकामेडू। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन के गंगाधार कला शैली की मूर्तियां बनने में मुख्य रूप से किस पत्थर का प्रयोग किया जाता है? इसमें नीला धूसर शिष्ट पत्थर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 99 है कि जनगणना 2011 के अनुसार सीसी लिंग अनुपात की गणना के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा 0 से 6 वर्ष। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। G7 के सभी सदस्य देश G20 के भी सदस्य हैं, यह अपने आप में सही है। दूसरा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के सभी 5 अस्थायी सदस्य G20 के भी सदस्य हैं, यह भी सही है। वर्ष 2024 में ब्रिक्स में शामिल होने वाले नए सदस्य देशों में अर्जेंटीना भी शामिल था,
ये गलत हो जाएगा। यानी कि 1 और 2 सही है, 1 और 2 जो है, ए और 2 जो है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। G7 में कौन कौन सा देश शामिल है देख लेते हैं। कनाडा, फ्रांस, 7 देश है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, अमेरिका यानी USA, यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ। ठीक है, हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो जाएगा। यही हमारा G7 में शामिल देश है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं, 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। और इसी तरीक़ा से चाहते हैं कि आगे भी आपको वीडियो मिलते रहे, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, ताकि टाइम पर टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको इसको PDF चाहिए तो PDF के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 80 51 17 8205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए हम मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो।